संजय गाड़ी बोले तो महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चर्चित नाम, 36 साल का राजनीतिक सफर रहा है। शिवसेना में छात्र नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी। 36 साल से बहुत लंबा समय होता है। बहुत लंबा समय। अचानक छोड़ने की वजह? नहीं, अचानक छोड़ने की वजह नहीं, बहुत सालों से मैंने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में मैं जुड़ा हुआ था। 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था। तभी मेरे पार्टी के ही नेता हमारे यहाँ के लोकल, उन्होंने गद्दारी करके मुझे गिराया गया था। उसके बाद में मैंने 2017 का चुनाव लड़ा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी की पार्टी से और चुन के आया। तभी भी मेरे साथ में यहाँ के जो अभी विद्यमान विभाग प्रमुख है, उन्हें 2 अपक्ष उम्मीदवारों को उम्मीदवारी अर्जी भरने के लिए कहा गया था और मुझे गिराने की कोशिश की थी। तभी से राजनीति मेरे खिलाफ इस पार्टी में चालू थी। वो सहन करके मैं आगे बढ़ता गया, चुन के आ गया। लोगों ने मेरे जो शाखा क्रमांक 5 के जो मेरे पदाधिकारी है शिवसेना के यहाँ के मतदाता है, उन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिता के दे दिया और मैंने भी अच्छा काम किया। मेरा नाम खराब नहीं मैंने किया, लोगों को जितने हो सकते उतनी मैंने मदद की। जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार मैंने, कोई हमारे गुजराती है, मारवाड़ी है, उत्तर भारतीय, मराठी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ऐसे कोई देखा नहीं। किसी भी पार्टी की, कांग्रेस हो, मनसे हो, बीजेपी हो, सभी लोगों को साथ में लेकर के इस प्रभाग क्रमांक 5 में मुंबई में मैंने काम किया। कोविड के जो काल के दरमियान लोगों ने मेरी प्रशंसा की कि लोग गबर के घर में बैठे हुए थे, तभी मैं और मेरी पत्नी संजना खाड़ी और हमारे शिवसेनी, हमने बहुत अच्छा काम किया। और ये करते करते पार्टी ने भी, उद्धव साहब ने और पार्टी के नेता ने देखना चाहिए था कि संजय गाड़ी जैसे इतने साल से काम कर रहा है तो उसको कुछ तो पद देना चाहिए। पद दे करके मैं कोई अमीर बनने वाला नहीं हूँ या कोई पार्टी को कोई धोखा देने वाला नहीं था, लेकिन 9 साल से मुझे घर में बिठा के रखा हुआ था। ये मेरा तो नुकसान हो गया, लेकिन पार्टी का भी नुकसान हो गया। इसलिए कुछ तो करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। तो कुल मिला के पार्टी छोड़ने का फैसला अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है, आप काफी समय से चाह रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए। फिलहाल आपको बताऊं तो ये अभी विधानसभा का चुनाव हो गया। इस विधानसभा के चुनाव में माननीय उद्धव साहब ने, विश्वनाथ नेरुकर साहब है हमारे उपनेता सम्माननीय डॉक्टर विनोद घोसालकर जी है, पूर्व विधायक विलास भाई पूत से, इनको मातोश्री में कहा था कि संजना घाड़ी को हम उम्मीदवारी दे रहे हैं, उन्हें काम करने के लिए आदेश दीजिए। तो विश्वनाथ नेरुकर साहब और घोसालकर साहब जी ने फोन करके हमें बताया कि आप काम पे लगे, उद्धव साहब ने आपको उम्मीदवारी देने का तय किया है। तो हमने हमारा जो खर्चा भरना होता है उम्मीदवारी का, उसकी तैयारी की, खर्चा किया थोड़ा। और उसके बाद में सम्माननीय विनायक राउत साहब जी है, उन्होंने कहा से कौन सा जादू का सर्वे लाया, वो सर्वे किया और सर्वे के माध्यम से उन्होंने यहाँ की जो उम्मीदवारी है अचानक यहाँ के विभाग प्रमुख उदेश पाटेकर जी उनको दे दी। हमें कुछ उससे भी नाराजगी नहीं थी, लेकिन उसका परिणाम ऐसा हो गया कि यहाँ की जो सीट है भारी बहुमत से गिर गई। इसके पीछे का जो अर्थ कारण है वो अभी अभी लोगों के अंदर चर्चा उसकी हो रही है, टिकट कैसे और क्यों बेचा गया। आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, टिकट कैसे और कब 100% हमारा तो है, लेकिन महाराष्ट्र में कई ऐसे सीट्स भी है, ऐसे टिकट भी है जो बेचे गए, खरीदे गए। ये असलियत इस विधानसभा के चुनाव में है और इसकी वजह से बहुत सारी सीट्स यहाँ के महाराष्ट्र में गिर गए। इसका कारण भी विनायक राउत साहब जी है। इसके लिए हम लोगों ने सोचा अगर इधर हमारे राजनीति खत्म करने की तैयारी हो रही है, अभी फिलहाल में एक 5-6 दिन में एक सामना में हमारे जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी के पार्टी के सामना के मुखपत्र में जो बातमी आई थी, प्रवक्ता की लिस्ट जाहिर की थी, उसमें संजना घाड़ी जो इतने सालों से महाराष्ट्र में अपने पार्टी की भूमिका मान रही है, विरोधों के ऊपर आग उकरा रही है, उनको प्रवक्ता पद से निकाल दिया। किशोरीताई पेडणेकर माजी महापौर रही है, ईडी की परेशानी उनके पीछे, उनको भी निकाल दिया गया। और दूसरे दिन में व्हाट्सएप पे वो एक इमेज बना करके उनको री अपॉइंट किया, ऐसा बता दिया। ये इतनी बड़ी भूल तो हो नहीं सकती ना। उद्धव साहब के नजर में से ही ये पदाधिकारी इतने बड़े बड़े होते हैं, तो ये क्यों कर रहे थे?
किस लिए कर रहे थे? एक अच्छे काम करने वाली प्रवक्ता को आप शाबाशी देंगे या उसको डिमोशन करेंगे? ये जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संजय गाड़ी वो शख्स है, उन्होंने विद्यार्थी सेना, जो शिवसेना की विद्यार्थी सेना है, उसमें अपने करियर की शुरुआत की थी। राज ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं, राज ठाकरे के बेहद करीबी संजय घड़ी रहे हैं। और जब 2006 में मन से बनी, राज साहब के साथ चले गए, बाद में फिर वापस अपने घर आए, शिवसेना में रहे। अब शिवसेना से एक बार फिर शिंदे जी का दामन इन्होंने थाम लिया। हालांकि शिवसेना वो पार्टी है, कई बार इस पे अटैक हुए हैं, बार बार इसके टुकड़े हुए हैं। सबसे पहले छगन भुजबल, उसके बाद गणेश नायक, नारायण राणे, संजय निरुपम, एक बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट रही है शिवसेना से छोड़ के जाने वालों की। आपको लगता है कि छोड़ने के बाद दूसरी पार्टी में भविष्य होगा? 100% भविष्य होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब एक ऐसे नेता है जो जमीन पे रह के काम करते हैं। जो शिवसैनिक है, पदाधिकारी है उनके पर पार्टी के, उनको जबरदस्त ताकत देते हैं राजनीति में आगे जाने के लिए। और उनका जो सीएम पद पे वो जो 2.5 साल वो रहे, वो 2.5 साल में उन्होंने महाराष्ट्र का विकास बहुत एग्रेसिवली और बहुत बढ़िया किया। इस महाराष्ट्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, रोड्स है, ब्रिजेस है, हाईवेज है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने 2.5 साल में बहुत आगे तरफ बढ़ाया। अभी हमारे यहाँ पे भी मुंबई महानगर पालिका का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट के जो रास्ते बन रहे हैं, आप अगर देखोगे कभी बारिश के पहले सब सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बन जाएंगे। ये उद्धव साहब के कार्यकाल में 25 साल में भी नगर सेवक था, हम लोग ने बहुत पीछे लगे थे कि ये कीजिए, लेकिन नहीं हो पाया। आज उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उद्धव यूपीटी के जो नेता है कि मुंबई महानगर पालिका का पैसा खत्म कर रहे हैं। अरे मुंबई महानगर पालिका का पैसा अगर मुंबई कर लिए लगेगा नहीं, उनके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो किस लिए आप रख के चलेंगे? आज भी वही डिपॉजिट है, उसमें डिपॉजिट जो रखा हुआ है मुंबई महानगर पालिका, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन लोगों का विकास जो है वो भी तो होना चाहिए। आपका ये मानना है कि शिंदे साहब बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन शिंदे साहब 3 को निकले हुए भी शिवसेना से समय हो गया है, आपको लगता नहीं कि उस समय ही उनके साथ चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं, हर एक चीज का टाइम आना चाहिए, तभी वो चीजें होती है। और हम बहुत निष्ठे से यहाँ पे रहे। मेरे साथ में जो माजी नगर सेवक थे वो बहुत सारे चले गए। हम लोग ने उद्धव साहब को कहा था कि इस विभाग प्रमुख को बदलिए, तभी ये पार्टी अच्छी रहेगी, यहाँ पे सुधरेगी। ये मैंने कहा था, विलास पुतलिक जी ने कहा था, घोसलकर जी ने कहा था, यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने कहा, लेकिन क्या मालूम क्यों लाडला है विनायक राउत जी का, वो मुझे पता नहीं। और वो उसके बाद अभी क्या बात करेंगे उसके ऊपर। संजय भाई, महाभारत में एक कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था संजय। वो दूरदर्शिता था, दूर की देख लेता था। आप भी संजय हैं, क्या भविष्य देखते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी का और शिंदे साहब की पार्टी का? नहीं, मैं तो संजय नाम से हूँ, लेकिन वो महाभारत के संजय और मेरी तुलना नहीं हो सकती। और ना मैं ज्योतिषी हूँ, ना भविष्य जानने वाला हूँ। फिर भी एक राजनीति में इतने साल से काम कर रहा हूँ और करूंगा आगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्टी खुद उद्धव साहब नहीं चलाएंगे तो पार्टी डूब जाएगी। ये तो सच्चाई है, क्योंकि उद्धव साहब जैसे उनके नेता जो उनके बाजू में है। आपको लगता है उद्धव साहब थोड़े कमजोर पड़ गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, चला नहीं पा रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, कमजोर नहीं पड़ेंगे, वो काम कर रहे हैं, उनकी सोच के हिसाब से वो काम कर। लेकिन उनके साथ में मैंने इसलिए 2-3 चैनल पे कहा था कि उद्धव साहब को दाऊद से धोखा नहीं है, उद्धव साहब को विनायक राउत से धोखा है। क्योंकि वो क्या कर रहे, खुद तो वहां पे मालवन में अपने एमपी थे, 2 टर्म एमपी थे, वो गिर गए। और वहां के सभी विधायक राउत से क्यों खतरा नहीं है, विनायक राउत से क्यों खतरा है? ये एक डायलॉग करके मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये इसका पूरा डीपली मीनिंग निकले, क्योंकि विनायक राउत से खतरा है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं जो काम, वो उद्धव साहब को समझ में नहीं आ रहे। एक तो सिंपल बात है, अच्छे कार्यकर्ता को अच्छी पोस्ट देनी चाहिए, अच्छा काम करने वाले को शाबाशी देनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, लोगों की जो मुसीबतें हैं, उनकी तकलीफें है वो पूछनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, ऐसा लग रहा है। बाला साहब ठाकरे जी का काम अलग था और इनका काम अलग है।
लेकिन मैं उनके ऊपर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। हर एक नेता के विनायक अपने राउत काम के अलावा संजय राउत भी एक नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भी लोगों से मिलने नहीं देते, उनको तक पहुंचने नहीं देते। सुभाष देसाई के नाम की चर्चा है, विनीत नार्वेकर की चर्चा है। नहीं, ये तीनों पार्टी से ये रहे, सच्चाई नहीं। अब तो पार्टी में काफी समय से रहे हैं। संजय राउत साहब या सुभाष देसाई या मिलिंद नार्वेकर, उनका अभी रोल नहीं रहा। अभी मेन रोल तो ये निभा रहे हैं विनायक राउत साहब। हाँ, बदल गया वहां का थोड़ा पॉलिटिक्स और उनकी पॉलिसी बदल गई है। अच्छा, तो विनायक राउत तो इस समय लोगों को मिलने से रोकने का काम कर रहे थे, जो कभी पहले संजय राउत और सुभाष देसाई और बाकी लोग करते थे। अभी मिलने का ये लोगों का काम अकेला कर रहे हैं। अकेले ही कर रहे हैं, मिलने देते हैं, लेकिन उनके समय से मिलते हैं, ऐसी बात है। उनके इच्छा से उनको जब भी इंटरेस्ट रहेगा तभी मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता ऐसा है। चलिए बताइए, अभी क्या सोचा है आपने? विधानसभा का चुनाव तो हो गया है, अपने आपको लगता नहीं कि थोड़ा आपसे देरी हो गई है आने में पार्टी की? नहीं, हम लोग तो विधानसभा चुनाव के लिए कभी प्रयास नहीं कर रहे थे। यूबीटी में तभी थे, लेकिन आपको कहा गया था कि आप कैंडिडेट हो सकते हैं या होंगे। 100% हो गए थे। मेरी वाइफ को, संजना घाटी को उम्मीदवार डिक्लेयर भी की थी। आपको लगता नहीं कि वो बिल्कुल सही समय था स्विच अप करने के लिए? नहीं, वैसे भी फिर भी हम लोग एक निष्ठा से हम लोग काम करते रहे। हम लोग ने पार्टी छोड़ी नहीं है। अगर आप टिकट नहीं देकर भी नहीं देते हो तो पूछना तो चाहिए पार्टी ने, संजना कि तुझे टिकट नहीं दे रहा, इस कारण नहीं दे रहा हूं। तो वो नहीं होता यहाँ पे। नाराज कभी कोशिश ऐसे जानने समझने की कभी की नहीं है आपने, भाई हमसे कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई? नहीं, हम लोग ने बहुत बार मिले। मैं बोला ना कि मेरे साथ में जो नगर सेवक थे, हम उद्धव साहब को 7-8 बार मिले। हमारी मीटिंग हो गई कि यहाँ के विभाग प्रमुख है उनको बदलिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में यहाँ की पार्टी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने कहा पिछले गणपति को कि हम इनको बदल देंगे, लेकिन वो अपना खुद का जो शब्द दिया होता है, जो वचन दिया होता है, वही पूरा नहीं करते। ये एक्सपीरियंस आ रहा है मुझे भी और मेरे पहले जाने वाले लोगों को भी आ गया था। कितना सही है सर, शिवसेना छोड़ के जाने वाले कुछ लोग और हो सकते हैं आपके जानकारी के साथ? बहुत सारे हो सकते हैं। अभी जैसे जैसे मुंबई महानगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव आएंगे, तभी बहुत सारे लोग एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना में आ जाएंगे, कुछ लोग भाजपा में जाएंगे। हर एक आदमी अपना करियर देखता है, हर एक आदमी अपना राजनीति में एक अपनी जो सपना रहता है वहां पे पहुंचने का वो कोशिश करता है। उसके लिए वो जो आएंगे वो उनका डिसीजन ले लेंगे भविष्य में। संजय जी, असली नकली की लड़ाई बहुत चर्चाओं में रही, बार बार चर्चाओं में रही। आप संजय किसको असली मानते हैं, किसको नकली मानते हैं? भी जनता ने इसके ऊपर स्टैंप लगा दिया कौन असली और कौन नकली है। मुझे भी लगता था कि ये जो शिंदे साहब ने जो और उनके साथ में जो विधायक चले गए, ये अच्छा नहीं हो गया। और हम लोग भी वो मुद्दे के उठा करके उसके ऊपर हम लोग ने भी टीका टिप्पणी की। लेकिन अभी पता चला कि 2024 का विधानसभा का चुनाव हो गया, इतना रिकॉर्ड ब्रेक जो महायुति को जो सक्सेस दिया है ये कभी नहीं देते थे। 40 विधायक शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी छोड़ करके गए थे, लेकिन 60 विधायक चुन के आ गए 80 में से। और उद्धव साहब के पार्टी ने 100 जगह पे खड़ा करके 20 जगह पे आ गए। इसका तो यही जनता ने बता दिया ना कि कौन असली और कौन नकली है। आज भी बाला साहब ने स्थापन की हुई जो पार्टी है शिवसेना, और उसका चुनाव जनता ने बता दिया ना कि कौन असली और कौन नकली है। आज भी बाला साहब ने स्थापन की हुई जो पार्टी है शिवसेना, और उसका चुनाव चिन्ह जो तीर और कमान है, वो भी एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी के साथ में है और रहेगा आगे जाकर के। तो आपका कहना है मतलब इलेक्शन कमीशन भी मानता है कि असली पार्टी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन ने अभी उनका डिसीजन देना बाकी है, पेंडिंग है। लेकिन जनता के न्यायालय में तो जनता ने महाराष्ट्र की तय कर दिया ना, उन्होंने डिसीजन दे दिया कि धनुष्यबाण किसका है, शिवसेना किसकी है। अगर उनके 60 विधायक आते हैं चुन करके और उद्धव साहब के 20 विधायक आते हैं, तो आप समझिए ना लोग किसके साथ में है और लोगों ने किसको समर्थन किया है। लोग किसके साथ में है, किसको समर्थन किया है, ये तो चुनाव परिणाम उन्होंने बता ही दिया है। लेकिन आगे क्या भविष्य होगा दोनों पार्टियों का, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी विनोद चौबे के साथ हितेंद्र पवार, चैन 24।
मुंबई।